हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइकुल इस्लाम वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जिन बच्चों का आज 9th क्लास के लिए अलीगढ़ का एग्ज़ाम था, आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। चार ऑप्शन है आपका। पहला है हैड ऑलवेज स्पोकन, दूसरा है वाज ऑलवेज स्पीकिंग, तीसरा है इज ऑलवेज स्पीकिंग, चौथा है आपका ऑलवेज स्पीक्स। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, यानी ऑलवेज स्पीक्स, यानी ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरने के लिए एक अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब आपको क्या चुनना है आर्टिकल। पहला ऑप्शन है आपका द, दूसरा है एन, तीसरा है ए, चौथा है नो आर्टिकल। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी एन एम पी। आई वॉन्ट टू बी डैश एन एम पी, यानी मैं एक एम पी बनना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉवर्ड इज। पहला ऑप्शन है आपका वेलिएंट, दूसरा है चिकन, तीसरा है स्टॉलवर्ट, चौथा है आपका हीरो। तो राइट ऑप्शन चुनना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, चिकन। कॉवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, यानी जो डरपोक होता है। इसी तरह आप चिकन को भी देखेंगे, वो भी बहुत डरपोक होता है। जैसे उसके पास जाएंगे वो एकदम से दुबक जाएगा। तो इसलिए कॉवर्ड का जो सिनोनिम्स होगा यानी मुतरादिफ अल्फाज होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा चिकन। चौथा क्वेश्चन आपका, इफ ही वॉन्ट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश डैश 5 पीपल। तो ऑप्शन है आपका ए में अराउंड, बी में है पास्ट, सी में है अवे, डी में है इन। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें सी, यानी अवे। कौन सा ऑप्शन है राइट? सी, यानी अवे। अवे क्यों है? इसलिए कि टू पुश अवे का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि धक्का देना। तो यहाँ होगा इफ़ यू वांट टू विन द रेस, अगर आप रेस जीतना चाहते हैं। इफ़ ही वांट टू विन द रेस, अगर वो रेस जीतना चाहता है, यानी मुकाबला जीतना चाहता है, ही विल हैव टू पुश अवे 5 पीपल, उसको धक्का देना पड़ेगा 5 लोगों को। तो पुश अवे का मतलब होता है सीधा धक्का देना, और अराउंड, पुश अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ धक्का देना। तो चारों तरफ तो कोई नहीं दे सकता, एक ही तरफ देगा। तो ये पुश अवे होगा। क्या होगा? पुश अवे। पांचवा क्वेश्चन आपका, डिफरेंसेस डैश डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्पाइट ऑफ देयर, दूसरा है डिस्पाइट ऑफ देयर, तीसरा है डिस्पाइट फॉर देयर, चौथा है डिस्पाइट देयर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका पहला, यानी डिस्पाइट ऑफ देयर, यानी डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि इस उसूल के मामले की मतलब यानी मामले के अलग अलग ख्यालात के बावजूद। तो डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है हमेशा के बावजूद, तो हमेशा डिस्पाइट ऑफ के साथ लग कर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। छठा क्वेश्चन आपका, विच सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कौन सा सेंटेंस सही है, आपको चुनना है राइट। पहला ऑप्शन है आपका आई हैवंट रीड नन ऑफ द लेटर, दूसरा है आपका आई हैव रेड एनी ऑफ द लेटर, तीसरा आई डोंट हैव रीड एनी ऑफ द लेटर्स, चौथा है आपका आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स। मैंने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा। आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन आपका,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, बदलना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द कमांडर सेड सोल्जर्स सीज फायर, सोल्जर्स सीज फायर। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू सीज फायर, द कमांडर pleaded the soldier to cease fire, the commander said that cease fire, the commander exclaimed to cease fire। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, यानी द कमांडर ऑर्डर्ड, यानी कि सेट के जो बदले लाएंगे क्या लाएंगे, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू सीज फायर। जब भी कमांड होगा, हुक्म होगा, यानी सोल्जर सीज फायर, यानी सोल्जर यानी कि सीज फायर करो, तो उस समय मतलब टू लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सोल्जर्स टू सीज फायर। आठवां क्वेश्चन आपका, इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट डैश द प्ले। तो पहला ऑप्शन आपका विल इंजॉय, दूसरा है आपका हैड इंजॉयड, तीसरा है वुड हैव इंजॉयड, चौथा है आपका मस्ट हैव इंजॉयड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका वुड हैव इंजॉयड। इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू वुड हैव इंजॉयड द प्ले, ये राइट ऑप्शन आपका। नवा क्वेश्चन आपका, द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन डैश इन द एक्सीडेंट। पहला ऑप्शन है आपका वर इंजर्ड, दूसरा है हैज़ इंजर्ड, तीसरा है वाज इंजर्ड, चौथा आपका इज इंजर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन आपका वर इंजर्ड, यानी कि द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर इंजर्ड, क्योंकि यहाँ प्लूरल आ गया है, वाइफ भी आ गई, चिल्ड्रेन भी आ गया और यहाँ मैन भी है, तो यहाँ वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।